बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। जब उनकी सांसें रुक गई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। रसड़ा विधानसभा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लोग उनके लिए आंसू बहा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो किया था भूला नहीं जा सकता था। साथियों, उमाशंकर सिंह एक नाम नहीं था, सिर्फ राजनीति से नहीं उभरा था, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना करके रसड़ा विधानसभा के लिए अपना वो काम किया था जिसका नाम कोई भूला नहीं सकता है। जब उनकी अंतिम यात्रा जब घर से बलिया के 82 घाट पर पहुंच रही थी तो बीच रास्ते में अनेकों लोग उनके राह देख रहे थे कि उनका अंतिम दर्शन हो सके। बहू, बेटियां, महिलाएं सब लोग सड़क के किनारे खड़े हो गए थे कि कम से कम उनका अंतिम दर्शन हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके बारे में बस एक ही बात कहते थे, विधायक हो तो ऐसा। जब उनके घर पर हम मौजूद थे और जब उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे, तो कोई साइकिल से तो कोई पैदल सिर्फ उमाशंकर के लिए आए हुए थे कि उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि व्यक्त कर सके, उमाशंकर सिंह को अपनी भरी निगाहों से देख सके, क्योंकि उमाशंकर सिंह अब जाने वाले थे। उमाशंकर सिंह अब लौट के नहीं आने वाले थे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के ही लोग नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग वहाँ मौजूद थे। सबकी आंखों में आंसू थे। उनकी निगाहें सिर्फ उमाशंकर सिंह के पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रही थी। एक दादा विकलांग थे और वहाँ उनका अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे थे। उन्होंने जो कहा, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। हमारी शक्ति नहीं है तो विधायक जी 2, 4, 5, 10 हज़ार दे करके दवा करा देते थे। लाखों करोड़ों देकर दवा बीरो कर देते थे। कभी कभी जो खाने के लिए मजबूर है उसको खाने पहुंचा देते हैं। हम गरीबों का मसीहा थे। मैं भगवान से अरदास करूंगा और उनकी हर आत्मा को मैं एक मालिक से दुआएं मांगूंगा कि कहीं रहे हम गरीबों का मसीहा बन करके फिर उमाशंकर जी हम लोग के बीच में आवें और हम लोग उनकी जय जयकार को वेलकी लगाते रहें। सिर्फ दादा ही नहीं, एक मुस्लिम महिला भी खूब रो रही थी। कह रही थी, भैया जी के जाने के बाद हम टूट चुके हैं। शायद अगर भैया जी होते तो हम फिर से खुश हो जाते। 2027 का चुनाव आ रहा था और सब लोग कह रहे थे कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ और सिर्फ एक नेता नहीं थी, एक बहन भी थी। बहन कुमारी मायावती जी के आंखों से खुद आंसू उमड़ पड़े थे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी उमाशंकर सिंह को अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधती थी, क्योंकि राखी का पर्व भी सामने आ रहा है। जब उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 10,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग वहां मौजूद हो गए। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी लोग उमाशंकर सिंह के घर पर बैठकर उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे थे। उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो फूट पड़े आंसू। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उमाशंकर कोई हो नहीं सकता। रात बीतती है, सुबह होती है और फिर विदाई की तैयारी शुरू। अंतिम यात्रा में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। हजारों की गाड़ियां मौजूद थी। जब उनका अंतिम यात्रा का काफिला चल रहा था तो मानो जैसा लग रहा था कि सच में कोई रॉबिन हुड इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और हकीकत में वहाँ के लोग उमाशंकर सिंह को अपना मसीहा मानते थे। गरीब तबके के लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे। सबकी आंखें रो रही थी। जब रास्ते में उनका काफिला जा रहा था उनकी बाट जो रहे थे। सड़क के एक किनारे, सड़क के दूसरे किनारे लोग मौजूद थे। सबके हाथों में फूल था कि हम अंतिम यात्रा की विदाई करेंगे उमाशंकर सिंह का, उनका दर्शन करेंगे। और ये काफिला सिर्फ और सिर्फ उनके विधानसभा नहीं बल्कि ठीक सटे फेफना विधानसभा, उसके बाद बलिया यानी सदर विधानसभा, बलिया की जो धरती थी, जो बलिया का जो शहर था, जो चित्तू पांडे चौराहा था, वहाँ पे
लाखों लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और सुबह 10 बजे से ही इंतज़ार कर रहे थे कि उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर आए और उनका अंतिम दर्शन कर हम उन्हें विदा करें। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि उमाशंकर सिंह ही एक ऐसे विधायक हैं। उमाशंकर सिंह के दिलों में वो जान थी, एक उनके बचपन के साथी इस बात को कहते हुए रो पड़े कि हमेशा से कहते थे भैया ऐसे करो, भैया वैसे करो, पर मैं हर बात में नागेंद्र ऐसे करो, हाँ, नागेंद्र ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। कितनी पीड़ा है मन में, विधायक जब चले गए कितनी पीड़ा है? अब वह पीड़ा कहने लायक नहीं है, कह नहीं व्यक्त नहीं कर सकते उस पीड़े को हम। हाँ। सब खत्म हो गया। साथियों, पार्थिव शरीर जब 82 घाट पहुंचती है, वहाँ भी बहुत बड़ा जनसैलाब, और फिर उमाशंकर सिंह पंच तत्व में विलीन हो, और सब लोग बस यही कहते हैं, हे खुदा, उमाशंकर सिंह को अपने चरणों में ऊंचा जगह देना, उमाशंकर सिंह को शांति मिले और उमाशंकर जैसा उनका बेटा भी बन जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब उमाशंकर सिंह तो नहीं आ सकते, लेकिन कहते हैं कि बाप जैसा अगर बेटा हो जाए तो कहीं न कहीं बेटा भी बाप जैसा कर सकता है। इसलिए उनके बेटे प्रिंस सिंह योगेश को लोग अब की बार चुनाव में लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपसे सवाल है, क्या उमाशंकर सिंह का मूर्ति पूरे विधानसभा के हर चौराहे पर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? अब बहुजन समाज पार्टी के लोग निराश हैं, क्योंकि 2012, 2017, 2022 के बाद उमाशंकर सिंह नहीं है। 3 बार लगातार विधायक बने थे और 2022 में तो बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने लाज बचा ली थी, क्योंकि मात्र इकलौता एक विधायक थे, उमाशंकर सिंह। अब उनके जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। लेकिन 2027 में देखना होगा कि क्या उमाशंकर सिंह के जाने के बाद क्या बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं या नहीं बनती हैं, क्या विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतती है या नहीं जीतती है, देखना बाकी हो। निवेदन करते हैं कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी झकझोर दी होगी, थोड़ा सा भी अगर आपका दिल पिघला दी होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उमाशंकर सिंह कौन थे। बहुत बहुत